हाय, मेरे चैनल अमन पठन विद कथन में आपका स्वागत है। और इससे पहले मैंने लेंचो के समरी का डिस्क्राइब किया था। आज हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम सबको पता है, ऑल लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जीएल फ्लुएंट्स ने। इसकी समरी मैंने बता दी है, इसका सारांश जो है वो बता दिया है। आज हम कहानी की शुरुआत से लेकर अंत तक एक एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house मतलब कि एक घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली मतलब संपूर्ण घाटी में केवल एक घर, सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब चोटी, ऑफ अ लो हिल, लो हिल का मतलब हुआ कि छोटी पहाड़ी की चोटी पर, पूरे घाटी में केवल एक घर था। फ्रॉम दिस हाइट मतलब कि उस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। मतलब कि उस ऊंचाई से, जिस ऊंचाई पर उसका घर था, उस ऊंचाई से कोई भी रिवर एंड द फील्ड, नदी को, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप का मतलब पके हुए फसल, पके हुए फसलों को, डॉटेड विद द फ्लावर, जो किससे लदे हुए थे, फूलों से लदे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो वादा कर रहे थे एक अच्छी फसल होने का, हार्वेस्ट का मतलब एक अच्छी फसल होने का वादा कर रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड मतलब कि केवल एक चीज़ पृथ्वी को ज़रूरत थी, किस चीज़ की, वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, एक बौछार की या एक वर्षा की। उस फील्ड को सख्त ज़रूरत थी जो हम फील्ड देख सकते थे। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो मतलब कि पूरी सुबह मतलब सारी सुबह, थ्रू आउट लेंचो, लेंचो जो है इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, वही एक हीरो है इस कहानी का। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत ही नज़दीक से जानता था। इंटीमेट का मतलब घनिष्ठता, और घनिष्ठ उसी से होते हैं जो जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो अपने खेतों के बहुत ही घनिष्ठता या नज़दीक से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने, नथिंग एल्स का मतलब कुछ भी नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया था। बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वो क्या कर रहा था, उत्तर पूर्व की आकाश की तरफ देख रहा था। ठीक है, फिर से इसको हम रिपीट कर लेते हैं कि संपूर्ण घाटी में केवल एक घर था, जो कहाँ था, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। उस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए फसलों तथा फूलों से लदे हुए फसलों को देख सकता था, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने की वादा करते थे। द ओनली थिंग केवल एक चीज़ पृथ्वी को नीडेड का मतलब ज़रूरत थी, वाज डाउन पर, एक वर्षा की या एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब कि सुबह के समय, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ किया नहीं था, एल्स सिवाय, लेकिन उसने क्या किया था, सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्व के आसमान की तरफ वो देख रहा था, बाकी कुछ वो नहीं किया था। आते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन मतलब वुमेन का मतलब क्या है, औरत है। वो अपने औरत से कहता है कि अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर मतलब कि अब हमें कुछ पानी की ज़रूरत है, या फिर अब हमें कुछ पानी प्राप्त होगा। उसने अपने वाइफ से कहा, वुमेन से कहा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब रात्रि का भोजन, प्रिपेयरिंग का मतलब तैयार कर रही थी, मतलब कि औरत जो है वो रात का भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड का मतलब उत्तर देती है,
यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा, गॉड विलिंग का मतलब भगवान की अगर इच्छा हुई तो क्या बोलते हैं, हमें पानी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पानी की ज़रूरत थी, फसल को पानी की ज़रूरत होती है। अगर फसल को पानी की ज़रूरत थी और उसे बहुत ही नीड थी पानी की, इसलिए वो अपने औरत से कहता है कि हमें लगता है कि जल्द ही पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज का मतलब जो बड़े लड़के थे वर वर्किंग इन द फील्ड, वे क्या कर रहे थे, वे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल मतलब जबकि, द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो घर के पास ही खेल रहे थे। अंटिल का मतलब जब तक। द वुमेन कॉल्ड टू देमाल, जब तक उस औरत ने या उनकी माँ ने उन्हें नहीं पुकारा तब तक वे अपने खेतों, बड़े जो थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे जो थे वो घर के पास खेल रहे थे। कम फॉर डिनर मतलब रात्रि का भोजन के लिए आओ या खाना खाने आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील मतलब कि मील का मतलब भोजन के उपरांत या दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड मतलब जैसा कि लेंचो ने, प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स बिगन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स का मतलब बड़ी बड़ी बूंदें, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगन टू फॉल का मतलब गिरना, बिगन का मतलब स्टार्ट हो गई, मतलब गिरना, बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स मतलब कि उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स मतलब बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स मतलब कि बादलों के बड़े बड़े पर्वत के रूप में, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोच का मतलब पहुंचना, मतलब कि बहुत बड़े बड़े काले बादल जो हैं वो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे थे, वो लेंचो की घर की तरफ आते हुए दिख रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बहुत ही ताज़ी और बहुत ही मीठी थी। जब बारिश की वक्त होती है उसको आप देखिए, आप उसको, आप सिर्फ पढ़िए मत प्रोज को, ठीक है, कहानियों को पढ़िए मत, उसको फील करिए, क्योंकि ऑथर जो है ना वो फील के साथ लिखता है, तो उसको फील करके देखो। अगर बारिश का मौसम जब होता है तो बारिश के मौसम से पहले जब बादल लगता है तो उस टाइम देखो जो हवा चलती है वो कितनी स्वीट और कितनी, उसको एक बार फील करके देखो और उसको पढ़ो तो कहानी में इंटरेस्ट आएगा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न मतलब कि जो व्यक्ति, मतलब लेंचो, मैन जो है वो लेंचो बिना किसी अदर रीज़न के बाहर गया। देन टू हैव द प्लीज़र ऑफ फीलिंग द रेन मतलब कि वर्षा की अनुभव को वो आनंद लेने के लिए क्या हुआ, बिना किसी रीज़न के बाहर गया। ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पे उस वर्षा की बूंदों को फील करने के लिए वो बिना किसी रीज़न के बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड और जब वो वापस लौटा वह चिल्लाया खुशी के मारे, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स मतलब कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो ये आसमान से वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, ये नए सिक्के हैं। क्यों है, क्योंकि क्रॉप जो है उसको नीड है वाटर की, और वाटर का नीड अगर है उसे, तो इसका मतलब वाटर जब मिलेगा तो उसका फसल अच्छा होगा, और उसके फसल जब अच्छे होंगे तो उसे अच्छे खासे रकम मिलेंगे अपने क्रॉप को बेचने पे, और वो पूरे साल खा भी सकता है। इसके लिए जो ऑथर है उसने कंपेयर किया है इसको क्या, न्यू कॉइन से कंपेयर किया है रेन के ड्रॉप्स को। तो जो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस मतलब कि जो बड़ी बूंदें हैं वो क्या है 10 पीसों को दिखाती हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5 और जो छोटी छोटी जो बूंद है उनको 5 सेंट माना गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब कि एक संतुष्टि भरी भाव से, एक्सप्रेशन का मतलब भाव, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ही रिगार्ड का मतलब इशारा करते हुए, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वह पके हुए फसलों के खेतों की तरफ इशारा करते हुए, विथ इट्स फ्लावर इसके फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन जो ड्रैप्ड का मतलब ढक गए थे, इन अ कर्टेन ऑफ रेन वर्षा के पर्दे, कर्टेन का मतलब यहाँ पे पर्दा होता है, लेकिन वर्षा जब होता है तो कभी फील करना, जब वर्षा होता है तो खेतों में देखते हो वर्षा की बूंदें ही दिखाई देती हैं, वो पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि खेत में कुछ है नहीं और ढक जाता है, पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फ्लावर्स हैं, जो पके हुए जो फसल हैं वो वर्षा की बूंदों से पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, ढक गए हैं। बट
लेकिन सडनली अचानक एक ट्विस्ट आता है, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, ब्लो का मतलब बहना, एक बहुत ही तेज़ हवा बहना स्टार्ट हो जाती है, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बर्फ़ के ओले पड़ने लगते हैं, बहुत बड़े बड़े, बिगेन टू फॉल। उसके साथ साथ क्या होता है कि मतलब कि बारिश के साथ साथ अचानक क्या होता है, हवा बहना स्टार्ट हो जाता है, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर के ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, मतलब कि ये जो रिजेंबल का मतलब सदृश, मतलब समान, ये किसके समान दिखते हैं, ये चांदी के नए चांदी के सिक्कों के समान दिखते हैं। क्या, जो हेलस्टॉर्म, जो पत्थर गिरते हैं वो। द बॉयज़, अब देखो जब छोटे बच्चे जो होते हैं, जब बर्फ़ गिरता है तो बर्फ़ को इकट्ठा करने के लिए वो बाहर जाते हैं, वैसे ही उसके भी, लेंचो के भी बच्चे, द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ, मतलब अपने आप को वो बाहर रेन में लेके गए, बारिश में लेके गए, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, मतलब कि वे भागे और कहाँ गए, फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन पर्ल्स का मतलब उस मोती, पर्ल्स का मतलब मोती, उस मोती के जो भी बर्फ़ के जो मोती सामान गिर रहे थे सफ़ेद सफ़ेद, उनको क्या, कलेक्ट का मतलब वो इकट्ठा करने के लिए क्या हुए, दौड़े, कौन, लेंचो के छोटे बच्चे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह सच में अब बहुत बुरा हो रहा है। गेटिंग बैड मतलब अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, मतलब कि जो मैन है, जो लेंचो है, वो चिल्लाया। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी ही गुजर जाएगा, या यह जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, ये जो पत्थर के ओले गिर रहे हैं वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसा नहीं हुआ, यह मतलब कि इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा। फार एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक जो बर्फ़बारी हो रही थी वो घर पर, बगीचे में, और पर्वतों की तरफ, और खेतों में, फसलों की खेतों में, फसलों पर, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में वो बर्फ़ लगातार गिरती रही 1 घंटे तक। द फील्ड वाज वाइट, जो उसका फील्ड था वो पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुका था। एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे यह नमक से ढक गया हो। ओके, अब आते हैं 4th पैराग्राफ पे। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज़, लीफ का मतलब पत्ती, रिमेंड का मतलब बचे हुए या शेष, मतलब कि पेड़ों पे एक भी पत्ती शेष नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो है पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद हो जाना, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, मतलब कि गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, मतलब कि पौधों से जो फूल थे वो पूरी तरीके से गॉन, गॉन का मतलब जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो, सोल का मतलब आत्मा, लेंचो की जो अंतरात्मा थी वो क्या होती, दुख से भर गई थी, दुख से भर गई थी, फिल्ड का मतलब भर गई थी, क्योंकि जब भी किसी का अगर नुकसान होगा तो वो दुखी ही हो जाएगा। वैसे ही लेंचो का जो क्राफ्ट जो है वो बर्फ़ के गोलों की वजह से क्या हो गया था, नुकसान हो गया था, इसलिए वो पूरी तरीके से दुखी हो चुका था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, मतलब कि जब तूफ़ान गुज़रा, स्टॉर्म का मतलब तूफ़ान, जब तूफ़ान गुज़रा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, जब गुजर गया तो वो अपने खेतों में जाके बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, मतलब टिड्डियों का झुंड, प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब टिड्डी, टिड्डी का मतलब जानते हो ना, टिड्डे जो होते हैं जिनको छोटे छोटे बच्चे पकड़ते हैं, मतलब कि टिड्डियों का झुंड, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब कि एक टिड्डियों का झुंड भी अगर खेत में अगर अटैक करता है तो वो इससे ज़्यादा छोड़ के जाता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो ये बर्फ़ का जो गोला है, ओला है, उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, मतलब कि इस साल हमारे पास फसल खाने को नहीं होगी, इस साल हमारे पास फसल खाने को नहीं होगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, मतलब कि यह रात जो थी वो पूरा दुख से भरी हुई थी। किसके लिए, लेंचो के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब कि ऑल आवर वर्क मतलब हमारा सारा जो परिश्रम है, फॉर नथिंग, कोई फल उसका नहीं मिला, बेकार चला गया, व्यर्थ चला गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, मतलब कि नो वन का मतलब कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके, जो हमारी सहायता कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब कि हम इस साल
क्या हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। अब यहाँ पे कहानी को फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। लेंचो है जो क्या है कि पहाड़ियों के बीच में रहता है, उसका जो फसल है बहुत अच्छा दिख रहा है। वो ये सोचता है कि अगर मुझे एक बारिश अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, और उसके ये प्रेडिक्शन जो है वो रात के वक्त सही भी होता है, और बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत ही खुश हो जाता है, और उसके बाद अचानक ही बहुत ही तेज़ी से वर्षा होने लगती है, और साथ में हवा भी बहने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हवा बहने की वजह से और बर्फ़ के ओले की वजह से उसका जो क्रॉप होता है पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और साथ में ये होता है कि अब वो पूरी तरीके से दुखी हो जाता है कि मेरा क्रॉप तो पूरी तरीके से नष्ट हो गया, अब इस साल हम क्या खाएंगे, अपने बेटों से ये कहता है। और वो अब ये सोचता है कि हमारा कोई हेल्प करने वाला नहीं है। यहाँ तक हम पहुँचे हैं इस कहानी में। अब आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. But in the hearts of all, मतलब कि सबके हृदय में, लेकिन सबके हृदय में, who lived in that solitary house, solitary का मतलब अकेले, उस हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, मतलब कि पूरी घाटी के मध्य में अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में जो वहाँ रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, मात्र एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। किससे? भगवान से। भगवान से सहायता की उनके पास क्या थी? एक बस मात्र आशा थी। डोंट बी सो अपसेट, मतलब कि ज़्यादा परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि हमारा पूरी तरीके से नुकसान हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो कि कोई भी, नो वन, कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स वाई दे से, क्योंकि लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर। नो वन डाइज ऑफ हंगर मतलब भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, मतलब कि सारी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ इज़ वन होप, अपने सिर्फ एक आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, मतलब कि वो भगवान से सहायता के बारे में पूरी रात सोचने लगा कि सिर्फ केवल एक ही ऐसा अब हमारे पास होप है जो हमारी मदद कर सकता है, वो है गॉड। हुज आइज़, जिनकी आँखें, मतलब भगवान के बारे में हुज आइज़, जिनकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, मतलब कि यहाँ एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, और उसने ये भी दिखाया, दर्शाया कि सी एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देख सकता है, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, मतलब कि जो लोगों के अंतरात्मा में है उसको भी भगवान देख सकते हैं। ऐसा लेंचो सोचता है भगवान के बारे में। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब लेंचो का जो कंपेयर किया गया ऑक्स से, मतलब ऑक्स क्या होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं। वैसे ही लेंचो भी आदमी के रूप में बैल था। यहाँ पे आदमी के रूप में बैल था का मतलब ये हुआ कि आदमी तो था लेकिन वो बैलों की तरह परिश्रम करता रहता था, मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की भांति मेहनत करता था इन द फील्ड, अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, भले ही वो इतना काम करता था लेकिन वो, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, तब भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, मतलब कि अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह के दौरान, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना स्टार्ट किया, विच ही हिमसेल्फ, जिसे उसने खुद, वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद कस्बा या शहर ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे क्या किया? अपने डाकघर में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, मतलब कि यह एक भगवान को पत्र से ज़्यादा कुछ नहीं था। मतलब कि भगवान को पत्र लिखना अपने आप में एक अचंभित करने वाली बात है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। गॉड, ही रोड, मतलब भगवान, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरा परिवार और मैं हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मतलब कि मुझे 100 पीसोज की नीड, ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन,
मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल ना आ जाए तब तक मुझे जीने के लिए भी 100 पीसोस चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, इसके बाद तो आप जानते ही हैं बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, अब वो आगे नहीं लिख सका क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड था। बिकॉज द हेल स्टॉर्म के बाद डॉट 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 लिखा हुआ है, और हमने कहानी में पढ़ चुके हैं हम लोग कि हेल स्टॉर्म में क्या कर दिया, उसके क्रॉप को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ही रोड टू गॉड, उसने टू गॉड ही रोड टू गॉड का मतलब होता है जैसे आप लोग ग्रीटिंग पहले भेजते थे तो लिखते थे ना कि फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब कि मेरे द्वारा किसको भेजा रहा है। वैसे ही लेंचो ने भी लिखा कि टू गॉड, मतलब किसको भेजना है, ये गॉड को भेजना है, टू गॉड ऑन द इनवेलप। लिफाफे पे उसने क्या किया, लेंचो ने गॉड को लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, मतलब कि उसने पत्र को क्या किया, अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान था क्योंकि अभी तो उसके परेशानी का कोई हल मिला नहीं था, इसलिए वो अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, और वो क्या हुआ, नगर की तरफ चल गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर पर ही प्लेस द स्टैम्प, मतलब कि कभी भी पहले के ज़माने में लेटर लिखते थे तो लेटर पे स्टैम्प लगाना पड़ता था, तो वो क्या किया, उसने उस लेटर पे एक स्टैम्प लगाया। ऑन द लेटर मतलब पत्र पे एक स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे क्या किया, और उसे मेल बॉक्स में ले जाके, मेल बॉक्स में जाके क्या कर दिया, उसने उसे रख दिया। ठीक है, मेल बॉक्स पे जाके उसने वहाँ पे क्या किया, रख दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, मतलब कि डाकघर के एम्प्लॉय में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक क्या था, पोस्टमैन था, डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पे क्या करता था, वो मदद करता रहता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, मतलब कि जब उस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने उसे पढ़ा, वेंट टू हिज बॉस, और उसे अपने बॉस के पास ले गए, लाफिंग हार्टिली, दिल से हंसता हुआ। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को उसने क्या किया, उसने ये दिखाया कि ये भगवान को किसी ने पत्र लिखा हुआ है, अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, मतलब कि उसके पूरे कैरियर में एज ए पोस्टमैन के कैरियर में कभी नहीं, पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब वो पूरे अपने पोस्टमैन के कैरियर में भगवान का एड्रेस कभी जानता ही नहीं था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था, जो पोस्ट मास्टर का हेड था, बॉस था, वो मोटा, और एमिएबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी पूरी तरीके से टूट के हंसा, बहुत ही खुल के हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली का मतलब तुरंत ही, लगभग तुरंत ही। ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड, और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और क्या किया उसने, डेस्क पे अपने लेटर को क्या किया, थपथपाते हुए कमेंटेड, कहा, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी यही कामना है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मतलब कि कितना विश्वास है, मतलब कि भगवान के ऊपर इतना विश्वास है। मेरी ये इच्छा है कि द मैन हु रोड दिस लेटर, मतलब कि जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है, उतना विश्वास मुझे भी भगवान पे होता। जो बॉस है वो कहता है, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डिंग विथ गॉड, करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार, मतलब कि इतना विश्वास मेरे अंदर भी होता कि मैं भी गॉड से क्या करता, पत्र व्यवहार करने की शुरुआत कर सकता था। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो है, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, मतलब कि इसलिए, मतलब कि राइटर्स फेथ इन गॉड, मतलब कि जिसने, मतलब कि भगवान के विश्वास में जो राइटर है, लेखक ने जो लिखा है, जिसका बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास है, शेक का मतलब डगमगाना या हिलाना, उसके विश्वास को न डगमगाते हुए, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, जो डाकिया था वो एक, उसके मन में एक आइडिया आया, विचार आया। आंसर द लेटर, उस पत्र का क्या करने के लिए, आंसर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, मतलब कि जब उसने खोला तब उसे पता चला दैट टू आंसर इट, मतलब कि इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, मतलब कि
गुडविल का मतलब भलाई, भलाई से ज़्यादा भी उसे कुछ चाहिए था, क्योंकि उसने तो पढ़ा नहीं था। तो जब उसने पढ़ा पत्र को, तब उसने देखा कि इसमें सिर्फ भलाई नहीं चाहिए, इसमें उसे भलाई से ज़्यादा भी कुछ चाहिए। इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह, रिजोल्यूशन का मतलब निर्णय, अपने निश्चय, जो उसने निश्चय कर लिया था, उस निश्चय से वो क्या रहा, सटा रहा, मतलब दृढ़ था। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे के लिए पूछा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का कुछ भाग। एंड सेवरल फ्रेंड्स, सेवरल का मतलब और बहुत सारे मित्र, अनेक मित्र, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी का मतलब दान, मतलब कि और उसके और भी जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी इसको एक दान के रूप में क्या किया, सबने पार्टिसिपेट किया और सबने थोड़ा थोड़ा उसमें पैसे कलेक्ट करवाए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 pesos, मतलब कि यह बहुत असंभव था उसके लिए, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर साथ में 100 pesos, मतलब कि उसके लिए 100 pesos इकट्ठा करना बहुत ही कठिन था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब इसलिए वह किसान को केवल अ लिटिल मोर का मतलब थोड़ा ज़्यादा, देन हाफ, मतलब जितना उसने मांगा था उसके आधे से थोड़ा ज़्यादा वो क्या करेगा, उसको बस भेजने के लिए, फार्मर को भेजने के लिए उतना ही योग्य हो पाया, क्योंकि वो पूरी तरीके से पैसा नहीं दे पाया, वो 70 pesos ही दे पाया। ही पुट द मनी, उसने मनी को इन एन एनवेलप, लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के पते पर भेज दिया। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसमें क्या किया, और लेटर में कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और क्या किया, उस लेटर पे सिग्नेचर के तौर पे केवल एक और एक शब्द लिखा, वो क्या लिखा, गॉड, ठीक है, गॉड लिख के पोस्ट मास्टर ने क्या किया, जितने पैसे कलेक्ट हुए थे उतना उसमें भर दिया एनवेलप में, और वहाँ पे साइन करके गॉड के नाम से उसे भेज दिया लेंचो के एड्रेस पे, ठीक है। चलिए, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो केम अ बीट अर्लियर, बीट अर्लियर का मतलब थोड़ा जल्दी, लेंचो थोड़ा जल्दी आया, दैन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, मतलब कि रोज़ के अपेक्षा वो थोड़ा जल्दी आया पूछने के लिए, यदि उसके लिए क्या है, एक लेटर उसके लिए आया है, हिम, फॉर हिम का मतलब उसके लिए एक पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, क्या था, मतलब कि वो डाकिया खुद, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे खुद क्या किया, पत्र थमाया, उसके हाथ में दिया। जो पोस्ट मास्टर लेके गया था मेल बॉक्स में से निकाल के, उसी पोस्ट मास्टर ने इसको क्या किया, वो एनवेलप थमाया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब संतुष्टि, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव करना, जो पोस्ट मास्टर था उसने संतुष्टि का अनुभव किया, ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, मतलब कि वो अपने आप को बहुत ही अच्छा, गुड डीड का मतलब भलाई वाला काम उसने किया था ना, उसने पैसे लेंचो को दिए थे, लेंचो को उसने भी कंट्रीब्यूट किया था, तो उससे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, और वो उसके मन में बहुत ही संतुष्टि का भाव उठ रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को इतना ज़्यादा विश्वास था भगवान पे कि वो लेटर पाके थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि उसे इतना विश्वास था कि हाँ मेरी भगवान मेरा जरूर क्या करेंगे, मदद करेंगे, और ये उसका बहुत ज़्यादा फर्म फेथ था, बहुत ज़्यादा दृढ़ उसके अंदर निश्चय था। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना ज़्यादा आत्मविश्वास था कि उसे थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ वो मनी देखकर, क्योंकि उसे पता था कि भगवान उसके लिए भेजेंगे ही भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, काउंटेड का मतलब गिनना, जब उसने पैसे को गिना तो वो गुस्सा हो गया, क्यों, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, मतलब कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड का मतलब मना करना, ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, मतलब कि ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं जो उसने क्या किया था,
भगवान से निवेदन किया था कि मुझे 100% चाहिए, तो उससे याद ना तो वो कम दे सकते हैं और ना भगवान गलती कर सकते हैं गिनने में, क्योंकि उस लिफाफे में सिर्फ 70 पीसोज ही थे। और उसे तो ये पता नहीं था कि पोस्टमैन ने दिया है, क्योंकि उसे तो इतना ज़्यादा विश्वास था कि भगवान ने ही मुझे भेजा है। वो तो थोड़ा सा सरप्राइज ही नहीं हुआ कि लेटर मेरे पास वापस रिटर्न गॉड के एड्रेस से फिर रिटर्न आया है। उसे इतना विश्वास था कि गॉड ने ही मुझे भेजा है। तो ये उसका फर्म फेथ दिखाता है, और ये इसके कैरेक्टर का एक क्या बोलते हैं, नेचर है, प्रॉपर्टी है उसकी। इमीडिएटली, तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत लेंचो क्या गया, खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और क्या किया, वहाँ से पेपर और इंक के लिए इंक पूछा और वहाँ से मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जनता के लिखने के मेज़ पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया। विथ मच रिंकलिंग, रिंकलिंग का मतलब होता है सिकुड़े हुए, ऑफ हिज ब्रो, उसके जो माथे थे वो सिकुड़े हुए थे। जब आप कभी भी कोई चीज़ बहुत चिंतन मनन करते हैं तो आपकी जो भौहें होती हैं और आपके जो माथे पे जो सिकुड़ जाता है, आप कभी भी देखेंगे तो वैसा ही उसके साथ हुआ। caused by the effort he had to make to express his ideas, मतलब कि जब हम अपने आइडियाज़ या जब हम अपने टीचर जब हमें कोई चीज़ पूछता है तो जब हम उस चीज़ को याद करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे फोर्स लगाते हैं, तो हमारे माथे पे सिकन आ जाता है और वहाँ पे सिकुड़ जाता है हमारा माथा। सेम वैसा ही जो लेंचो के साथ हो रहा है। लेंचो अपने भाव को प्रदर्शित करने के लिए जब कर रहा है तो उसके जो भौहें हैं वो पूरी तरीके से सिकुड़ गई हैं, रिंकल हो गई। रिंकल का मतलब सिकुड़ जाना। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो, वह कहाँ गया, वह खिड़की पर गया। टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, लिक्ड का मतलब थूक लगा के, लिक्ड का मतलब चिपकाना, चिपकाना होता है ना, लिक्ड, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, और उसे क्या किया, लिफाफे पे चिपका दिया स्टैम्प को थूक लगा के। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट का मतलब मुट्ठी, ब्लो का मतलब मुट्ठी से ऐसे ऐसे मार देना, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट से उसको क्या किया, चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, मतलब कि जब मेल बॉक्स में उसने अपना लेटर गिराया, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर क्या किया, गया और उसे खोला। इट सेड, मतलब इसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मतलब कि भगवान, मैंने आज आस्क फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मतलब कि मैंने जितने पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पीसोज, मतलब कि केवल 70 पीसोज रीच्ड मी, मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मतलब कि बाकी का भी मुझे भेज दीजिए। रेस्ट का मतलब बाकी का भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मतलब कि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मतलब कि लेकिन इसे मेल के रास्ते से मत भेजिएगा या मेल के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, मतलब कि वो कह रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, वो क्या हैं, वो बहुत ही बेईमान है, बेईमानों का वो झुंड है, लेंचो। और लास्ट में उसने लिख दिया लेंचो, और यहीं पे ये चैप्टर हो जाता है हमारा समाप्त। तो ये समझ में आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, जिससे वो इस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। और मैं अगली वीडियो में आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा और मैं इसके नोट्स भी आपको बना के दे दूंगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो, लर्न करने में बहुत ही ईजी वे में करके आपको दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।